गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों के बाद आया, थोड़ा बिजी था तो इसीलिए नहीं आ पाया। तो जब एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी थोड़ा ऐसे है, लोगों का आंखें टिकी हुई है शेयर मार्केट के तरफ, और इंडिया का इकोनॉमी का हाल भी कुछ खास नहीं है। और क्या इसीलिए 1.5 लाख के ऊपर अफेक्टेड पेशेंट होने के बाद भी इंडिया धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक स्टेप ले रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खोल रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट खोल दिया है, फिर रेल का मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। माइग्रेंट्स को लेके हुआ है या इम्पोर्टेंट केस में, बट थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है रेल का मूवमेंट भी। और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके चालू कर रहा है सरकार, सब कुछ में पाबंदी नहीं दे रहा है। क्या ये कोई इंडिकेशन दे रहा है हमें, ये बड़ा कोई अनहोनी होने का, इकोनॉमिक क्राइसिस होने का, कोई अनहोनी होने का इंडिकेशन दे रहा है? खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। तो आज का वीडियो तो है शेयर मार्केट के ऊपर, आज जो गया और इससे कल क्या हो सकता है इसके ऊपर है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं अपना जितना भी आइडियाज है वो बताऊंगा, शायद इससे आपको कल का मार्केट में कुछ हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डायरेक्ट मुद्दे में जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता है शेयर मार्केट क्या है, आप लोग खेलते भी हो, बट कोई अगर भूले भटके आ जाए जिनको पता नहीं है शेयर मार्केट क्या है, उनके लिए मैं पहले एक चीज बोल देता हूं कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं अगर आप सही से खेले तो। और ये सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका है पैसे बनाने का या पैसे कमाने का भी। एनीवे, आप अगर ठीक से खेलोगे तो पैसे बनाओगे ही। और ये शेयर मार्केट में खेलने के लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट। और आप अगर इंटरेस्टेड हो ये क्या है जानने के लिए, मार्केट को पहचानने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक डीमैट अकाउंट खोल लो, खोल के मार्केट को स्टडी करो। और उसके लिए आप पैसा खर्चा मत करो, मैं तो बोलूंगा पैसा खर्चा मत करो। आप एक एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल लो, वो फ्री में अकाउंट होगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्री में आपको अकाउंट मिल जाएगा। और एंजल ब्रोकिंग जो है इंडिया का नंबर 1 फुल ब्रोकरेज हाउस है, जहां पे आपको उनका सालों का एक्सपर्टीज एडवाइस के नाम पे मिलेगा। वो लोगों का टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, ईमेल फॉलो करो, तो वो लोग एडवाइस देता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्री में अकाउंट खोल के वो एडवाइस सारा देखो, देख के उनका ऐप जो है उसको डाउनलोड करो, करके सीखो, देखो, फिर 1000 5000 लगा के अपना चालू करो, देखो फिर क्या होता है। एंजल ब्रोकिंग में सबसे अच्छी बात जो है, डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज है। हाँ, इंट्राडे में ब्रोकरेज है, पर ट्रेड 20 रुपीज। तो आप अगर एक सौदा करोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो उसमें 20 + 20 40 रुपीज आपका जाएगा ब्रोकरेज के हिसाब से। उसके बाद एसटीटी जीएसटी जो वगैरह वो सब तो अलग है, बट वो थोड़ा अमाउंट ही होता है। लेकिन वो तो बात का बात आता है जब आप खेलना चालू करोगे। पहले तो एटलीस्ट आप अकाउंट खोल के समझ लो, फिर सीख लो, सीखने के बाद तब खेलो। और तब और भी सारे ऑप्शंस है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है, बट डिस्काउंट ब्रोकरेज में क्या होगा, आपको एडवाइस नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज में आपको 70,000 के ऊपर का जो सौदा है उसमें 20 रुपीज उसमें भी लगेगा। 70,000 का नीचे का सौदा हो तो कम लगेगा ब्रोकरेज, लेकिन 70,000 के ऊपर का जो सौदा है उसमें आपको 20 रुपीज ही लगेगा। तो वो 20 रुपीज में आप यहां पे अगर दोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट हाँ, मैं तो बोलूंगा कि दोनों जगह अकाउंट खोल लो। जब ये सीख जाओगे, एंजल ब्रोकिंग के करने के बाद जब सीख जाओगे, तो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज में भी अकाउंट खोल लो, जीरोधा में भी अकाउंट खोल सकते हो। उनको 200 रुपीज वो लेता है अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, और कमोडिटी खोलते हो तो 300 रुपीज। लेकिन वो बाद में खोलना, पहले ये वाला खोल लेना। और इसमें क्या है, मैं तो एंजल ब्रोकिंग में ये बोलूंगा कि जितना भी आपको 70,000 के ऊपर का ट्रेड है सब एंजल ब्रोकिंग में करो,
क्योंकि 20 रुपीज डिस्काउंट 20 रुपीज ब्रोकरेज आपको यहाँ भी देना होगा, वहां भी देना होगा। यहाँ पे 1 रुपया का भी सौदा करो, 1 करोड़ का भी सौदा करो, 20 रुपीज, वहां पे 0.03% या 20 रुपीज, व्हिच एवर इज लोअर। तो मैं इसीलिए हमेशा एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा को बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरा फेवरेट है, और दोनों बोलने से आपको ये भी पता चल जाता है कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज, इंडिया का इकोनॉमी में 5% तक फॉल हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये एक्सपेक्टेशन है अभी। दुनिया का सबसे बड़े 3 क्रेडिट रेटिंग कंपनी में से एक है फिच, और फिच का ये मानना है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 5% तक गिर सकता है, क्योंकि फिच के मुताबिक इंडिया का जो फिस्कल स्टिमुलस है वो कोरोना से होने वाले कैश क्रंच के लिए इनफ नहीं है। हाँ, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है वो फिच के हिसाब से 4.5% तक गिरने वाला है। तो इंडिया का अगर 5% हो तो वो कोई यूनिक नहीं है, पूरी दुनिया के साथ ही है। लेकिन ये कोरोना का वजह से जो कैश क्रंच हो रहा है, कैश का इनफ्लो का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया का जो स्टिमुलस है वो क्रेडिट निर्भर होता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। और कोरोना का वजह से होने वाला ये कैश क्रंच को पूरी दुनिया को ये इसका कैश का इनफ्लो बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर लड़ना है। पता नहीं क्या होगा, बट इंडिया का बहुत ज़्यादा चांसेस है 5% गिरने का। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टाटा स्टील को लेके। मेरे हिसाब से टाटा स्टील को एज ए इन्वेस्टर आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील ने कुछ स्मार्ट स्टील स्ट्रक्चर लॉन्च किया है, कुछ ब्लू सायोप या कुछ नाम रखा है, उसको लॉन्च किया है। और ये क्यों मैं इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के लिए जो डैमेज हुआ है उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए वो है बिल्डिंग मटेरियल्स, करेक्ट। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिल्डिंग मटेरियल्स। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाटा स्टील के ऊपर थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये स्मार्ट स्टील स्ट्रक्चर या ब्लू सायोप स्टील स्ट्रक्चर। मैं आशा करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन ठीक ही कर रहा हूँ मैं। तो इससे हेल्थ केयर को कितना फायदा हो सकता है, क्या हो सकता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है। अगर सही में कुछ फायदा हुआ तो ये शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर टाटा स्टील में थोड़ा सा नजर रखिए। और तीसरा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर इस वीक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप वो एक्सिस बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, एसबीआई भी कर रहा है, कोटक महिंद्रा कर रहा है। तो कोरोना के वजह से परेशानी होने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। और एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हुआ है, क्योंकि हवा हवा में सुनने में एक खबर आया है कि पी फार्म जो है वो लोग $1 बिलियन का फंड इन्फ्यूज करेगा एक्सिस बैंक में 8% स्टेक के बदले में। हालांकि एक्सिस बैंक ने ये न्यूज़ कंफर्म नहीं किया है, बट ये चांसेस है। और ये अगर चांसेस है तो एक्सिस बैंक का शेयर जो है, रिलायंस का शेयर बताया था फेसबुक का डील से पहले, सेम चीज़ हो सकता है। एक्सिस बैंक का शेयर भी अच्छा खासा पैसा दे सकता है अगर ये चीज़ हो गया, क्योंकि ये एक्सिस बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत बड़ी खबर होगा, और हमारे लिए खुशखबरी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गोल्ड में, बेसिकली कमोडिटी का पॉइंट है। ज़्यादातर मैं कमोडिटी नहीं खोलता हूँ, लेकिन सोचा कि थोड़ा बहुत बता दूँ अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्प हो जाए तो। लास्ट 2 वीक्स में सबसे लो आया है गोल्ड का प्राइस। लोगों का मानना है कि बहुत सारा इंटरनेशनल इकोनॉमी ओपन हुआ है, इसके वजह से शेयर मार्केट में तेजी होने का चांसेस है, और इसीलिए शायद गोल्ड का प्राइसेस लो हुआ है। पता नहीं चाइना का बीजिंग रिलेटेड सिक्योरिटी पॉलिसीज के बाद ये कितना दिन तक रहेगा, क्या होगा, देखने वाली बात है। गोल्ड में नज़र टिकाए रखने वाली बात है, क्योंकि इस वीक में $1703.4 पर आउंस का रेट आया है गोल्ड का, जो कि पिछले 2 वीक में सबसे लो है, और 1.4% गिरावट है।
लेकिन गोल्ड का जो प्राइस है यूएस चाइना यूएस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो सकता है, बहुत डिपेंडेंट है और हो भी सकता है। तो वो रिलेशन में चाइना यूएस का बिजनेस रिलेशंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा नजर रखिए, क्योंकि इसके ऊपर आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो तो इसके ऊपर आपका गेम चेंज हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसबीआई ने फिर से 40 बीपीएस कट किया है, रेट कट किया है एफडी में, जो कि इस महीने में सेकेंड टाइम, मई का फर्स्ट वीक में एक बार किया था 20 बीपीएस कट, और अभी फिर से किया 40 बीपीएस कट। ऑब्वियसली जो बढ़ते हुए प्रेशर है बैंकिंग सेक्टर में कोरोना वायरस के वजह से, इसके लिए ही हो रहा है, बट सोचने वाली बात है। और इसमें हमें तो, जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनको तो बहुत परेशानी होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को परेशानी ना हो इसलिए एसबीआई ने एक वी केयर प्लान बोल के, सीनियर सिटीजन के लिए एक वी केयर प्लान बोल के प्लान लाया है, जिसमें 5 साल के एफडी में उन लोग 30 बीपीएस एडिशनल दे रहा है सीनियर सिटीजन्स को, ताकि उनको इतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनका तो अर्निंग सोर्स है एफडी का इंटरेस्ट या ये सब का इंटरेस्ट वगैरह, एमआईएस वगैरह ये सब से, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए 30 बीपीएस वहां पे एक्स्ट्रा। पता नहीं इससे क्या होगा, मार्केट इसे पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली लेगा, क्या इससे एसबीआई का शेयर का प्राइस बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा और एसबीआई को मुनाफा हुआ तो क्या बाकी सारे बैंक भी इसी को फॉलो करेगा? क्या होगा अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन हमें तो होप करना चाहिए। और जो लोग एसबीआई में इन्वेस्ट किया है या एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग एसबीआई पे थोड़ा नजर रखिए, देखिए क्या होता है, बढ़ता है या क्या होता है। तो ये सारे रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल में नजर टिका के रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा इरेगुलर हूँ, क्योंकि मेरा और भी काम है। आप लोगों को पता है कि अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट आई एम एंटरप्रेन्योर एज वेल, तो थोड़ा बिजी था लास्ट 20 दिन, ऑलमोस्ट 15-20 दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, और उसके लिए सॉरी। और कोशिश करूंगा जितना फ्रिक्वेंट हो सके वीडियो डालने के लिए, लेकिन आपको पता है कि कोरोना के लिए सारे जगह पे टेंशन है, तो मेरे बिजनेस में भी टेंशन थोड़ा तो बहुत है, तो उसी के कारण थोड़ा बिजी था। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो लगा कि ये सारे मार्केट का अपडेट है जो कि आपको कल थोड़ा हेल्प दे सकता है, तो इसीलिए आपको बता दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में या शेयर मार्केट में और जिनको पता नहीं कैसे खोलना है ट्रेडिंग अकाउंट या कैसे फ्री में खोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा एंजल ब्रोकिंग का फ्री में, और अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज में खोलना है तो उसके भी लिंक दे दूंगा जीरोधा में। और मेरे लिंक से अगर खोलेंगे तो फ्री में खुल जाएगा एंजल ब्रोकिंग का, और जीरोधा में 200 रुपीज लग जाएगा अगर कमोडिटी नहीं लिया तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और आशा करता हूं आज का ये वीडियो देखने के बाद कल शेयर मार्केट में आपको थोड़ा बहुत हेल्प तो मिलेगा ही। तो नजर टिका के रखिए मेरे चैनल में भी और मार्केट में भी। थैंक यू, बाय बाय।